क्या आप माखनलाल यूनिवर्सिटी से पीजीडीसीए कोर्स कर रहे हैं जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब आपके एग्जाम होने वाले हैं पीजीडीसीए के। जी हाँ, आपने जनवरी में या जुलाई में एडमिशन लिया हुआ है माखनलाल चतुर्वेदी के किसी भी इंस्टीट्यूट में पीजीडीसीए करने के लिए। अब आपके एग्जाम होने वाले हैं। क्या आपको पीजीडीसीए का सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है? अब आपके एग्जाम होने वाले हैं, हो सकता है आप रेगुलर इंस्टीट्यूट ना गए हो या आप गए भी हो इंस्टीट्यूट, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से सिलेबस जो है पीजीडीसीए का वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रैक्टिकल उसमें दिया गया है, या आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकल करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो सब्जेक्ट की थ्योरी दी गई है वो आपको समझने में दिक्कत आ रही है। आप पीजीडीसीए के पूरे प्रैक्टिकल को, थ्योरी को अच्छे से समझना चाहते हो। जी हाँ, आपका इंटरेस्ट इस बात पर है कि जो डिप्लोमा है वो तो मिल जाएगा, लेकिन यदि आपको पूरा थ्योरी का और प्रैक्टिकल का अच्छे से नॉलेज नहीं होगा तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं पर भी जब आप जॉब करने जाएंगे या आप आगे चल के इंटरव्यू देंगे, आपको वही विषय पूछा जाएगा जो आपने पीजीडीसीए में पढ़ाई की है। तो अब आपको वहां पर प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप पूरी थ्योरी को और प्रैक्टिकल को अच्छे तरीके से समझना चाहते हो, ताकि जब आप पीजीडीसीए के बाद कहीं जॉब करने जाओ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी कारण से आप सारी चीजों को डिटेल में सीखना चाहते हो। इसके लिए हमारे पास आपकी इस प्रॉब्लम का सलूशन है जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। जी हाँ, हमारा इंस्टीट्यूट ऑफलाइन माखनलाल चतुर्वेदी से पीजीडीसीए कोर्स पिछले 15 वर्षों से करा रहा है। उसके बाद अभी हम ऑनलाइन भी आ चुके हैं। 2019 से ऑनलाइन आने के बाद हमने पीजीडीसीए की जितनी क्लासेस उनको रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करने के बाद सारी क्लासेस को अपने इस ऐप में, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप, इस पर हमने रखा हुआ है। तो आप इस कोर्स को यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इस ऐप में आपको पीजीडीसीए की तैयारी का फुल कोर्स मिलेगा। इसका थंबनेल आप देख लीजिए, इसमें आपको मिलेंगे कंप्लीट स्टडी मटेरियल जिसमें नोट्स हैं, वीडियोस हैं, प्रैक्टिकल है और एक्सरसाइज भी हैं जो भी आपको सिलेबस के अंतर्गत सीखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। ओल्ड पेपर्स भी हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। इस ऐप से आप ऑनलाइन पीजीडीसीए की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं, जिसमें आपको 961 वीडियो, 68 पीडीएफ फाइल, 17 टेस्ट मिलेंगे। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, एमएस ऑफिस जिसके अंतर्गत वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सिखाया जाएगा, एमएस एक्सेस सब्जेक्ट है, फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया सब्जेक्ट है, इंटरनेट एंड वेब पेज डिजाइनिंग सब्जेक्ट है, आईटी ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली है, मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा है। ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पूरी इसकी थ्योरी पढ़ाई जाएगी। इसके नोट्स भी दिए जाएंगे, पीडीएफ के नोट्स भी दिए जाएंगे, जिससे आप इसकी तैयारी एग्जाम के लिए क्वेश्चन आंसर को पढ़ करके, याद करके भी कर सकते हो। उसके अलावा जो भी आप नोट्स में पढ़ोगे उसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी जब आप उसका प्रैक्टिकल भी लाइव अपने मोबाइल में समझ लोगे। तो थ्योरी आपके लिए आसान हो जाएगी, एग्जाम में लिखना आसान हो जाएगा, और आगे चल के उस चीज को कहीं पर भी अगर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो वो आसानी से आप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप हमारे ऐप से कोर्स पीजीडीसीए का जो है माखनलाल चतुर्वेदी का ज्वाइन करने के बाद आपको सारे सब्जेक्ट की थ्योरी और प्रैक्टिकल पढ़ाया जाएगा। इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है, ऐप डाउनलोड करना जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इसके बाद अभी हम रेगुलर अपने YouTube चैनल में ही पीजीडीसीए एग्जाम जो कि माखनलाल चतुर्वेदी अंतर्गत होने वाला है उसकी हम तैयारी करवाएंगे। तो चलिए आज की हम क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि पीजीडीसीए के सिलेबस में क्या दिया गया है। एमएस एक्सेस के अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल के साथ काम करना समझाइए। जी हाँ, जब टेबल आपकी बन जाती है तो टेबल के साथ कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं। तो एमएस एक्सेस में टेबल के साथ काम करना, एमएस एक्सेस में टेबल के साथ काम करने के लिए हम एक टेबल में नए रिकॉर्ड जोड़ सकते हैं, पहले से बने हुए रिकॉर्ड को एडिट कर सकते हैं जिसे अपडेट करना भी बोलते हैं, रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। जो रिकॉर्ड नया ऐड किया है अब हम टेबल में उसे सेव कर सकते हैं। हाउ टू हाइड इन अ फील्ड इन अ टेबल, एक टेबल में किसी फील्ड को हाइड कैसे किया जाएगा, हम एक फील्ड को हाइड भी कर सकते हैं। हाउ टू रिसाइज अ रो एंड कॉलम इन अ टेबल, एक टेबल में हम कॉलम और रो को किस प्रकार से रिसाइज कर सकते हैं, मतलब कि कॉलम की विड्थ बढ़ा सकते हैं और रो की हाइट बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे कंप्यूटर में प्रैक्टिकल करके समझते हैं कि एमएस एक्सेस की टेबल के अंतर्गत कैसे इन कार्यों को किया जाएगा।
टेबल के साथ किस प्रकार का कार्य किया जाता है, इसे समझने के लिए हमने एक टेबल बनाई हुई है। देखिए एडमिशन मैनेजमेंट, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, जिससे हम टेबल में बनी हुई सभी फील्ड को देख सकते हैं और उस फील्ड की क्या डेटा टाइप लिया हुआ है उसे भी हम देख सकते हैं। इसके बाद यदि इसमें डेटा एंट्री कैसे की जाए, उसके लिए इस पर आप डबल क्लिक कीजिए और देखिए यहाँ पर हमने डेटा एंटर करके रखा हुआ है। आगे चल के जो भी टेबल आप बनाते हैं उसमें आप 10-15 रिकॉर्ड ज़रूर भर लीजिए, क्योंकि जब तक रिकॉर्ड नहीं भरेंगे तो आप ये समझ नहीं पाएंगे कि किस प्रकार से उसमें हम आगे चल के क्वेरी बनाएं, फॉर्म बनाएं, रिपोर्ट बनाएं। इसलिए टेबल में रिकॉर्ड भरना जरूरी है। तो आज हम समझेंगे टेबल से संबंधित सभी प्रकार के कार्य को, जिसमें पहला है कि टेबल में रिकॉर्ड कैसे भरे जाते हैं। टेबल में आप देखिए डेटा एंट्री करना है, रिकॉर्ड भरना है। कहीं पे भी आप रिकॉर्ड भरेंगे वो रिकॉर्ड आपको आखिरी वाली पंक्ति में ही भरना होगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर रिकॉर्ड भर सकते हैं। देखिए माउस से हम टाइप कर रहे हैं, इसको बोलेंगे टेबल के द्वारा रिकॉर्ड भरना। जो भी कोर्स है उस कोर्स को हम यहाँ पर एंटर करेंगे, जो भी नाम है वो नाम को हम एंटर करेंगे, जो भी फादर नेम है वो फादर नेम को हम एंटर करेंगे। उसके बाद टैब की हम दबाते जा रहे हैं, ठीक है। कौन सी की दबाते जा रहे हैं हम? टैब की, जिससे हम आगे आते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप जो है डेटा एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद जेंडर दिया गया है, जेंडर हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने सेलेक्ट कर लिया मेल। एड्रेस हम सेलेक्ट कर सकते हैं, हमने एड्रेस सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर बरेला। जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर डेटा एंट्री किस प्रकार से की जाती है, जो डेटा एंट्री हमने यहाँ से करके रखी हुई है। तो पहला था कि नए रिकॉर्ड को कैसे एंटर करें, दूसरा रिकॉर्ड को सेव कैसे करें। तो एक्सेस में रिकॉर्ड को सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे ही आप रिकॉर्ड को एंटर करते हो वो ऑटोमेटिक उसको सेव करते जाता है। फिर भी बंद करने के पहले आप सेव बटन में क्लिक करके रिकॉर्ड को सेव कर सकते हो। इसके बाद दिया गया है रिकॉर्ड को डिलीट करना। रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए आप इस पर राइट क्लिक करें और क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इसमें यदि किसी भी प्रकार की अगर आपने कॉन्स्टेंट वगैरह लगाया हुआ है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब भी हम टेबल बनाते हैं, द चेंजेस यू रिक्वेस्टेड टू द टेबल वर नॉट सो बिकॉज दे वुड क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यूज़, है ना। डुप्लीकेट वैल्यूज़ बना रही हैं, इसी कारण से वो नहीं ले रहा है। तो ये आगे इसके बारे में बतलाएंगे ऐसा क्यों हो रहा। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने सीखा टेबल में डेटा एंट्री करना। रिकॉर्ड को हम डिलीट करना सीखेंगे। राइट क्लिक करेंगे, डिलीट रिकॉर्ड। कहीं से भी रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं। यू आर अबाउट टू डिलीट वन रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया। रिकॉर्ड को एडिट करना, हर्ष की जगह हमको लिखना था हर्ष कुमार, तो हमने रिकॉर्ड को ये एडिट कर दिया। कहीं से भी आप रिकॉर्ड को एडिट कर सकते हो। तो रिकॉर्ड को इंसर्ट किया, डिलीट किया, अपडेट किया, या आप उसको बोल सकते हो एडिट करना। इसके बाद दिया गया है जो ये फील्ड दिखलाई दे रही हैं, इन फील्ड को हम कैसे हाइड करेंगे, ठीक है। फील्ड को हाइड करने के लिए राइट क्लिक करें और यहाँ पर हाइड फील्ड ऑप्शन आ गया। देखिए जो नेम फील्ड थी वो हाइड हो चुकी है, फिर से इसको लाना है वापस, तो राइट क्लिक करेंगे, अनहाइड फील्ड। तो कौन सी फील्ड हाइड थी, वो ऑटोमेटिक अनहाइड फील्ड बॉक्स खोलेगा, उसमें दिखलाई देंगी स्टूडेंट नेम हाइड की हुई थी, इसको चेकड कर दिया, ये फिर से आ गई। तो इस प्रकार से हम हाइड भी कर सकते हैं और अनहाइड कर सकते हैं। इसके बाद हम जो एक कॉलम दिखलाई दे रहा है टेबल का, डेटा शीट व्यू का, इसको रीसाइज करना है। रीसाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लेके जाएंगे जैसे हम एक्सेल में करते थे। इस प्रकार से कॉलम की हमने विड्थ बढ़ा दी, कॉलम की विड्थ कम कर दी। तो देखते समय टेबल में काम करते समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद रो की हाइट को हम बढ़ाएंगे। रो की हाइट को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से रो की हाइट को हम बढ़ा सकते हैं। तो टेबल के डेटा के साथ काम करने से संबंधित ये सारे ऑप्शन थे जिनका हमने यहाँ पर इस्तेमाल सीखा। कि सबसे पहले तो हमने ये सीखा कि टेबल को कैसे ओपन करेंगे। तो डेटाबेस ओपन कर लो, उसके बाद टेबल में डबल क्लिक कर दो, टेबल का डेटा शीट व्यू आ जाएगा। टेबल के डिज़ाइन व्यू में जाना है, राइट क्लिक करो, डिज़ाइन व्यू आ जाएगा, डबल क्लिक करो, डेटा शीट व्यू आ जाएगा। फिर हमने देखा नया रिकॉर्ड कैसे एंटर करना है, फिर हमने देखा रिकॉर्ड को डिलीट कैसे करना है, फिर हमने देखा किसी रिकॉर्ड को अपडेट कैसे करना है, फिर हमने देखा रिकॉर्ड को कॉलम को हाइड कैसे करना है। ठीक है,
हाइड करने के अलावा हमने देखा कि कॉलम की विड्थ को कैसे बदलेंगे, फिर हमने देखा रो की हाइट को कैसे चेंज करेंगे। तो ये थे टेबल से संबंधित ऑप्शन जिसका हमने अभी प्रैक्टिकल करके देखा।